आज देखते हैं अवसर लागत या हस्तांतरण आय। अवसर लागत की धारणा में अवसर लागत की धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक उपयोग या अनेक उपयोग होते हैं। चूँकि उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और उनके उपयोग वैकल्पिक होते हैं, तो उत्पादनकर्ता के सामने समस्या आती है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। उत्पादनकर्ता के सामने समस्या आती है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, क्योंकि उत्पादन के साधन सीमित है। तो उत्पादनकर्ता को चुनाव करना पड़ता है किन वस्तु का उत्पादन किया जाए। उत्पादन करता है वे अपने सीमित साधनों का इस प्रकार उपयोग करता है या उन वस्तु उत्पादन का चयन करता है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। अब उत्पादन के जो साधन होते हैं वे किसी एक वस्तु का उत्पादन करता है तो उनको दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। यदि उत्पादन के साधन है, ये उत्पादन करता है, एक वस्तु का उत्पादन करता है तो उनको दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ दोनों वस्तुओं का उत्पादन संभव नहीं होता है। अब हम देखते हैं इसमें हस्तांतरण आय या अवसर लागत। हस्तांतरण आय क्यों कहते हैं? उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधनों को उनका पुरस्कार दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है। जितने उत्पादन के साधन है सभी उत्पादन के साधनों को पारिश्रमिक या पुरस्कार दिया जाता है। आपको मालूम है उत्पादन के 5 साधन हैं और 5 साधनों को उनका पुरस्कार या पारिश्रमिक देना पड़ता है। उत्पादन के जो साधन हैं उनको पुरस्कार एक निश्चित सीमा तक दी जाती है ताकि वे उत्पादन कार्य में सहयोग करते रहें। यदि उत्पादन के साधनों का उचित पुरस्कार न दिया जाए तो उत्पादन के साधन है उस वस्तु उत्पादन को त्याग करके दूसरे वस्तु को उत्पादित करना चाहेगा या दूसरे वस्तु उत्पादन करेगा। इसीलिए उत्पादन करता होता है उनको एक निश्चित अनुपात में पुरस्कार दिया जाता है ताकि वे उस वस्तु के उत्पादन पर लगे रहे। इसीलिए इसको हम कहते हैं हस्तांतरण आय। संक्षेप में यदि कहें अवसर लागत किसे कहेंगे? एक वस्तु को त्याग करके वाई वस्तु को उत्पादन करना ही अवसर लागत कहलाता है। यदि आप संक्षेप में सरल शब्दों में समझना चाहते हैं कि एक वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो हमको वायु वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। यदि वायु वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो एक वस्तु को त्याग करना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं अवसर लागत। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, यदि कोई व्यक्ति है जो सिनेमा और नाटक है, मनोरंजन के लिए नाटक और सिनेमा है, तो यदि कोई व्यक्ति वे सिनेमा का चुनाव करता है उनको नाटक की आनंद त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ सिनेमा और नाटक का आनंद नहीं लिया जा सकता है। हमको या तो सिनेमा का चयन करना पड़ेगा नाटक का। तो यदि हम सिनेमा का चुनाव करते हैं तो हमको नाटक की आनंद का त्याग करना पड़ेगा। यदि हम नाटक का आनंद लेना चाहते हैं तो हमको सिनेमा की आनंद है, मनोरंजन है, इसको छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि उत्पादन करता है गेहूँ और चावल या गेहूँ या आलू हम बोल सकते हैं। उदाहरण यदि आप दे सकते हैं गेहूँ है, चावल है या आलू है। यदि कोई उत्पादन करता है गेहूँ का उत्पादन करता है, यदि कोई उत्पादन करता है गेहूँ का उत्पादन करता है तो उनको आलू का उत्पादन त्यागना पड़ेगा, क्योंकि एक ही भूमि पर एक साथ गेहूँ और आलू उत्पादन संभव नहीं होता। इसलिए हमको या तो गेहूँ उत्पादन कर रहे हैं, आलू के उत्पादन को त्यागना पड़ेगा। यदि हम आलू का उत्पादन करते हैं तो गेहूँ के उत्पादन को त्याग करना पड़ेगा। तो आलू के जो त्याग है, आलू उत्पादन के त्याग है, वे गेहूँ उत्पादन की अवसर लागत कहलाएंगे, क्योंकि वे गेहूँ का हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं, आलू का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। तो आलू के जो उत्पादन का त्याग है वे गेहूँ का अवसर लागत कहलाएगा। अब चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, चित्र बनाया गया है। आपके पुस्तक में चित्र अलग होगा
आपके पास जो भी पुस्तक होगा, यदि आपके पुस्तक में चित्र नहीं है या उदाहरण नहीं है तो आपको चित्र बनाना है, कापी बनाना है, आपको नोट्स बनाना है, फेयर कापी बनाओ। तो ये चित्र है। इस चित्र में यदि हम देखें तो OXY ये उत्पादन संभावना क्षेत्र है। OXY उत्पादन संभावना क्षेत्र है। अब उत्पादन संभावना में P और P, ये P और ये P और P वक्र रेखा है, उत्पादन वक्र रेखा। आप सब देख रहे हैं OXY उत्पादन संभावना क्षेत्र है, जिस पर P वक्र रेखा है। अब इस पर उत्पादन कार्य किया, उत्पादन संभावना क्षेत्र है OXY और इसको उत्पादन किया। तो इसमें यदि हम वर्णन करें तो OX अक्ष पर X वस्तु की मात्रा दर्शाई गई, OX अक्ष पर X वस्तु की मात्रा दर्शाई गई, OY अक्ष पर Y वस्तु की मात्रा दर्शाई गई। अब हम देखते हैं P और P जो वक्र रेखा है, इसमें एक बिंदु है B और एक बिंदु A। आप सब ध्यान से देखिए, सुनिए। इसमें P वक्र रेखा है। P वक्र रेखा में दो बिंदु आप देख रहे हैं, B और A। B बिंदु है। B बिंदु से यदि हम Y अक्ष की ओर आते हैं, Y वस्तु की ओर तो K है, और B बिंदु में X वस्तु की ओर आते हैं तो M है। अब हम देखते हैं कोई भी उत्पादन करता है X वस्तु पर OM की मात्रा, B बिंदु पर X वस्तु पर, ध्यान से देखिए, B बिंदु है, B बिंदु पर X वस्तु की जो मात्रा है OM, X वस्तु पर OM मात्रा है। X वस्तु पर B बिंदु पर यदि देखें तो B बिंदु पर OM वस्तु की मात्रा है। उसी पर Y वस्तु पर हम देखते हैं, ये Y वस्तु है, Y वस्तु पर हम B बिंदु पर देखते हैं तो B बिंदु पर OK Y वस्तु की मात्रा है, Y वस्तु पर OK वस्तु की मात्रा है। अब यदि हम देखें इसको, यदि हम आगे बढ़ते हैं, A बिंदु की ओर आते हैं, B बिंदु आप समझ में, B बिंदु पर यदि हम देखें तो B बिंदु पर X वस्तु पर OM वस्तु की मात्रा है, और इधर Y वस्तु पर B बिंदु पर OK मात्रा है Y वस्तु पर। अब इसका हम त्याग करते हैं। अब त्याग करके हम A बिंदु पर आते हैं, ये A बिंदु है, A बिंदु पर आते हैं, A बिंदु पर आते हैं तो X वस्तु पर ON वस्तु की मात्रा, X वस्तु पर ON वस्तु की मात्रा है, और Y वस्तु पर यदि हम देखें तो A बिंदु पर OL वस्तु की मात्रा का उत्पादन किया जाता है। यदि कोई भी उत्पादन करता है, X वस्तु पर OM वस्तु की मात्रा, X वस्तु पर MN की मात्रा, और Y वस्तु पर KL, Y वस्तु पर हम देखते हैं KL वस्तु की मात्रा है। तो कोई उत्पादन करता है भाई, यदि X वस्तु को उत्पादन करता है तो MN X वस्तु का उत्पादन करता है तो MN वस्तु की मात्रा का उत्पादन करता है। X वस्तु पर यदि हम देखें तो कोई भी उत्पादन करता है MN वस्तु को उत्पादन कर रहा है, लेकिन अब इधर Y वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। Y वस्तु का मतलब KL वस्तु
वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ एक वस्तु की या y वस्तु उत्पादन नहीं किया जा सकता है। मतलब हमको या तो एक वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। अब एक वस्तु में यदि देखें mn वस्तु की मात्रा है, इसका त्याग करना पड़ेगा, और y वस्तु में kl वस्तु की मात्रा उत्पादन करना पड़ेगा। यदि हम y वस्तु को त्याग करते हैं तो हमको x वस्तु का उत्पादन करना पड़ेगा, और x वस्तु में mn वस्तु की मात्रा उत्पादन करना पड़ेगा। इस प्रकार ये आपका चित्र है। अब चित्रों का स्पष्टीकरण भी हो गया। आपको चित्र भी बनाना है और चित्र का स्पष्टीकरण भी करना है। यदि आप चित्र का स्पष्टीकरण नहीं करोगे तो आपको नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। और ये चित्र अलग अलग पुस्तक में अलग अलग भी, आपके पुस्तक में जैसे भी दिया है वो आपको त्यागना पड़ेगा। जो मैं बनाया उसको आपको कापी बनाना है। ये हो गया अवसर लागत कर उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। इसके बाद अवसर लागत का मान। आगे पॉइंट यदि देखें, साधन को न्यूनतम प्राप्त। उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधनों को क्या दिया जाता है, उनका पुरस्कार या पारिश्रमिक दी जाती है। तो उनको जो साधन, उत्पादन के साधनों को जो पारिश्रमिक या पुरस्कार दिया जाता है वो न्यूनतम होती है। मतलब साधन को जो पारिश्रमिक या पुरस्कार दिए जाते हैं वो किस प्रकार निर्धारित की जाए, न्यूनतम आय, न्यूनतम पारिश्रमिक, न्यूनतम पुरस्कार, इस प्रकार आधारित निर्भर है किस प्रकार उनको पुरस्कार दिया जाए, पारिश्रमिक दिया जाए, ये अवसर लागत पर ही निर्भर करती है। दूसरा है संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग। उत्पादन के साधनों का अवसर लागत की मान्यता इस बात पर आधारित है, या अवसर लागत इस बात पर आधारित है कि साधनों का श्रेष्ठ उपयोग अवसर लागत के आधार पर ही संभव है। तीसरा है उत्पादन लागत में परिवर्तन के स्पष्टीकरण। अभी आप चित्र के द्वारा देखें, उत्पादन लागत के परिवर्तन के स्पष्टीकरण। यदि हम अवसर लागत के आधार पर यदि अध्ययन करें, उत्पादन लागत में परिवर्तन किस प्रकार किया जाए, उत्पादन लागत में परिवर्तन किस प्रकार किया जाए, ये अवसर लागत पर ही निर्भर करती है। जितने भी उत्पादन होता है वे अवसर लागत के आधार पर ही उत्पादन के साधनों को परिवर्तित किए जाते हैं। और चौथा है किराया निर्धारण में सहायक। अवसर लागत के आधार पर किराया के निर्धारण में सहायता मिलती है, या अवसर लागत के आधार पर किराया निर्धारण में सहायता मिलती है। इसके साथ साथ सहायता मिलती है, इसके साथ साथ लगाम निकालने में भी हमको सहायता मिलती है। पांचवा है विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों के निर्धारण में सहायक। अब विभिन्न वस्तुओं को उत्पादन की जाती है, तो विभिन्न वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण, जितने भी उत्पादित वस्तु है इन सभी उत्पादित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाए, ये अवसर लागत के द्वारा ही बताई जाती है। तो आप संक्षेप में बता सकते हैं, अवसर लागत में इस मान्यता पर आधारित है कि विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। ये हो गया लागत। ये आपके पुस्तक में नहीं दिया होगा, इसको भी आपको नोट्स में लिखना है, क्योंकि आपके पास जो पुस्तक होगा उसमें हो सकता है ये पॉइंट नहीं होगा, तो पॉइंट को आपको लिखना है, कॉपी में लिखना है, नोट्स बनाना है। उसके बाद अवसर लागत की आलोचना। साधनों में पूर्ण गतिशीलता का अभाव, आलोचना या दोष भी हम कर सकते हैं। तो पहला है साधनों में पूर्ण गतिशीलता का अभाव। उत्पादन के साधन में गतिशीलता पाई जाती है, उत्पादन के साधन में गतिशीलता पाई जाती है। उत्पादन के साधन में एक व्यवसाय को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय में परिवर्तित या हस्तांतरित हो सकता है। उत्पादन के जितने भी साधन हैं इन सभी साधनों में भूमि को छोड़ करके अन्य सभी जो साधन होते हुए गतिशील होते हैं, तो वह एक उत्पादन क्षेत्र को या एक उद्योग को या एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में हस्तांतरित हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसे साधन है जो पुराने उत्पादन क्षेत्र में ही लगे रहते हैं, मतलब उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो मान्यता है वो गलत है।
क्योंकि सभी साधन गतिशील नहीं होते। उत्पादन के 4 साधन में गतिशीलता पाई जाती है, लेकिन एक साधन ऐसी होती है जिसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती, मतलब गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, इसलिए मान्यता गलत है। दूसरा है विशिष्ट साधनों पर लागू नहीं होना। अवसर लागत है विशिष्ट साधनों पर लागू नहीं होना। विशिष्ट साधनों उत्पादन पर अवसर लागत का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तीसरा है उत्पादन के साधनों की सभी इकाइयाँ समान नहीं होती। उत्पादन के जितने भी साधन हैं इन सभी इकाइयों में भिन्नता होती है। उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं इन सभी साधनों में भिन्नता पाई जाती है, असमानता होती है। क्योंकि उत्पादन के साधन यदि सभी उत्पादन के जितने भी साधन हैं सभी इकाइयाँ यदि समान होगी तभी यह नियम लागू नहीं होगा। समान होगी तभी लागू होगा, लेकिन उत्पादन के जो साधन होते हैं इनकी सभी इकाइयाँ समान नहीं होती हैं, इसलिए यह मान्यता गलत है। चौथा है पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता गलत। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता गलत। अवसर लागत जो सिद्धांत है, अवसर लागत की जो सिद्धांत इसमें बताया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, लेकिन व्यवहार में सैद्धांतिक रूप से तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, लेकिन व्यवहार में या व्यवहारिक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है, इसलिए ये सिद्धांत गलत है। या इसकी आवश्यकता कि इसमें दोष, ये जितना सब बता रहा हूँ इसको आपको कॉपी में बनाना है, कॉपी पर लिखोगे और इसको याद करना है, क्योंकि ये आपको पुस्तक है उसमें नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये पॉइंट को बनाना है और पॉइंट का वर्णन करना है। जो आप वीडियो देखोगे उसके आधार पर आपको लिखना है, ठीक है।